हेलो बच्चों, सीईटी में इस बार हम ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू ले रहे हैं जो 2025 से रिलेटेड है। काफ़ी अलग अलग टेक्निक से हम उसको करवा रहे हैं बेटा, तो ध्यान से आप ये वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना, आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो एक पहला सवाल है, 2025 सीईटी का पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हाफ, अल्फा और बीटा 0 to π/2 में दिया हुआ है, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 10 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, ऑप्शन दे दिया हुआ है। सिंपल तरीका है बेटा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम सिंपल सा 1 को 90 डिग्री लिख के साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन 90, तो अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया। साइन अल्फा माइनस बीटा हाफ है, तो हाफ किसकी साइन में वैल्यू होती है बेटा, 30 डिग्री की, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। बस सिंपल तरीका है, दोनों को हम सॉल्व करके लेंगे बेटा, तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री हो गया बेटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री हो गई। अल्फा अगर 60 डिग्री हो गया तो बीटा डेफिनेटली बेटा यहाँ से 30 डिग्री आपको मिल जा रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमें चाहिए अल्फा प्लस 2 बीटा। पहला वाला वैल्यू ध्यान से देखना बेटा, 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 10 2 अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिएगा 10 अल्फा कितना बेटा 60 है और बीटा 30 है, तो 2 इंटू 30 60, दैट इज़ 120 हो गया। और यहाँ पर 2 अल्फा है तो 120 प्लस 30, ये 10 150 डिग्री हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 90 प्लस थीटा कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, कॉट 30 की वैल्यू हो जाती है हमारी √3। ठीक है बेटा, माइनस 90 प्लस थीटा और 10 90 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कॉट 60। तो कॉट 60 की वैल्यू हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, देन आंसर इज व्हाट 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीईटी का, देखना बहुत बढ़िया सवाल है। 0 to π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। 81 रेज़ टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 रेज़ टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30, देन एक्स टेक्स द वैल्यू, ऑप्शन 4 दे दिए हुए। सिंपल तरीका देखना ध्यान से, 81 रेज़ टू, इस तरह का पैटर्न ध्यान में रखना बेटा, 81 रेज़ टू साइन स्क्वायर है और 81 रेज़ टू कॉस स्क्वायर है। मैं क्या करता हूँ, जो कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है बेटा उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देता हूँ। ध्यान से देखना, 81 रेज़ टू साइन स्क्वायर एक्स और 81 रेज़ टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30 हो गया। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाते, इसमें लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा लो, 81 और 81 रेज़ टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर वो अपन में आ जाएगा तो 81 रेज़ टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैटर्न बन सकता है, अपने अगर 81 रेज़ टू साइन स्क्वायर एक्स को हमने y कंसीडर कर लिया तो ये पैटर्न कैसा बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, 81y 30, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, y स्क्वायर हो जाएगा, 30y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 81 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 3 तो यहाँ से माइनस प्लस है तो माइनस माइनस होगा, तो डेफिनेटली y की वैल्यू एक 27 हो जाएगी और दूसरी y की वैल्यू हो जाएगी 3। बट ऑलरेडी वी नो डैट y इक्वल टू 81 रेज़ टू साइन स्क्वायर एक्स। 81 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 रेज़ टू 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम y के रिप्लेसमेंट में लिख देते हैं 3 रेज़ टू 4 साइन स्क्वायर एक्स और 27 को 3 क्यूब। सेम कंडीशन 3 रेज़ टू 4 साइन स्क्वायर एक्स और 3 रेज़ टू 1, दो वैल्यू बेस सेम है बेटा, तो पावर इक्वल हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 है, तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई है, तो ये √3/2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ हो जाएगा बेटा। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो √3/2, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है और हाफ साइन 30 की वैल्यू होती है, तो डेफिनेटली π/3 एंड π/6 इज अ करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। cos रेज़ टू 4 π/8 प्लस cos रेज़ टू 4 3 π/8, देखो इसमें समझने वाली बात है। cos रेज़ टू 5 π/8 प्लस cos रेज़ टू 4 7 π/8, इसको बहुत सिंपल तरीके से निपटा सकते हो आप। ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम के अंदर, इसके रिलेशन हम ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 हो जाता है बेटा, और हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो भी क्या हो जाता है बेटा, 8 हो जाता है। एक सिंपल तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो cos रेज़ टू 5/8 इज नथिंग बट, ध्यान से देखिएगा, cos रेज़ टू 4
कॉस रेस टू 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस रेस टू 4 3 पाई बाई 8 प्लस, अभी कॉस रेस टू 5 पाई बाई 8 है, उसको मैं स्प्लिट करता हूँ। ध्यान से देखना स्प्लिट कैसे करता हूँ मैं। ये जो 5 पाई बाई 8 दिया हुआ है बेटा, उसको मैं अगर स्प्लिट करता हूँ 8 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, डेफिनेटली 8 कैंसिल, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बेटा, लेकिन पावर इवन है तो डेफिनेटली वो कॉस रेस टू 4 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ मैं, राइट। एंड सेम एज इट इज प्लस 7 पाई बाई 8 को भी हम कैसा लिख सकते हैं, 8 पाई माइनस पाई अपॉन 8, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 8। एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, पावर 4 है, इवन है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस रेस टू पाई बाई 8। ध्यान से देखना ये 2 टाइम यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, तो इसको 2 और ये भी 2 टाइम दिया हुआ है, डेफिनेटली तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कॉस रेस टू 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस रेस टू 4 3 पाई बाई 8। अभी यहाँ से बहुत सारे बच्चे इसके आगे रुक जाते हैं कि इसमें आगे करेंगे क्या। ऑलरेडी वी नो डैट बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट व्हाट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, आप अप्लाई कर लो, बहुत ईजीली है। तो डेफिनेटली इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब जब भी मैं थीटा के जगह पे पाई बाई 8 यहाँ पर रखूँगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज इन दिस केस, ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1/4 को बाहर ले लेता हूँ मैं, तो ये बाहर आ गया बेटा। अब यहाँ पर एक कॉस पाई बाई 4 है, वो 1/√2 होता है, तो मैं 1/√2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस एक कॉस 3 पाई बाई 4 है, पाई माइनस पाई बाई 4, राइट, तो डेफिनेटली वो माइनस 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेता हूँ बेटा। अब यहाँ से हम अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना 1 प्लस 2/√2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√2 प्लस 1/2, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया, ये कैंसिल हो गया बेटा। ध्यान से देखना 1 प्लस 1 2 हो गया और हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 2 प्लस 1 3 एंड ऑलरेडी हाफ था, तो आंसर इज 1 3/2, तो डेफिनेटली बेटा 20 करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ sec x प्लस 10x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू 0 to पाई बाई 2 है, देन sin x/4 है। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है बट बहुत इजी तरीके से हम इसको निपटा सकते हैं। दिमाग के अंदर फिट कर लो, sec x प्लस 10x 2 दिया है, तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो sec x माइनस 10x sec x प्लस 10x 1 है, तो sec x माइनस 10x इक्वल टू 1/sec x प्लस 10x लिख सकते हैं। सेम कंडीशन बस उसी को अप्लाई कर लेते हैं बेटा यहाँ से, और sin x/4 ढूंढना है हमें, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं हमको किसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो sin थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा अपॉन 2, बस वही अप्लाई कर लो यहाँ पर, x/2 की जगह पे वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो sec x प्लस 10x बेटा क्या दिया हुआ है, sec x प्लस 10x क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 10 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, वो सेम पैटर्न दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1 ही आ जाएगा। अब रिक्वायरमेंट मुझे sec कॉस की है तो डेफिनेटली sec है, sec x चाहिए, तो ये कैंसिल कर दो, sec x कितना हो गया बेटा 2 sec x हो गया, और 2 प्लस हाफ है तो 2.5 मतलब 5/2 हो गया बेटा। तो sec x की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई 5/4, तो यहाँ से cos x मिल गया हमें 4/5 cos x मिल गया। अभी यहाँ से sin x/2 x/4 डायरेक्ट हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो sin x/2 पहले ढूंढना पड़ेगा, तो sin x/2 का फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं। sin स्क्वायर x/2 इज नथिंग बट व्हाट 1 माइनस cos x अपॉन 2, तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल देंगे तो 1 माइनस 4/5 अपॉन 2 रख दिया बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, अपॉन में बचेगा 1/10, बट यहाँ से स्क्वायर रूट हटा लेंगे हम लोग, तो sin x/2 की वैल्यू मिल गई बेटा 1/√10। क्यों पॉजिटिव लिया बेटा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, प्लस माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से हमें cos x/2 की वैल्यू फिर से चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। यहाँ पर जब मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू मेरी क्या बनेगी बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, बट इसकी वैल्यू मेरी 1/10 है, इसकी मेरी वैल्यू कितनी है बेटा 1/10 है साइन स्क्वायर की, तो ये कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर x/2 9/10 हो जाएगा। मैं cos x/2 देखूंगा तो 3/10 हो जाएगा, बस
ये वैल्यू मिल गई तो हमारे पास साइन एक्स बाई टू का वैल्यू मिल जाएगा बेटा, साइन एक्स बाई फोर का। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर इज नथिंग बट व्हाट, 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 1 माइनस से वैल्यू डाल दो, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी थी बेटा, अपॉन में कितना था 2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये √10 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, अपॉन में 2 टाइम्स √10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियरिटी आ गई। अब इसमें ऑप्शन में ऊपर 1 दिया हुआ है, ऑप्शन में ऊपर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें रैशनलाइजेशन कर लो, √10 + 3 से रैशनलाइजेशन कर लो तो ऊपर 10 - 9 1 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ये पूरा 2 के अंदर बेटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा बेटा अपना, ये रूट में 10 आ जाएगा। और रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस है हमारी, वो प्रोसेस किस लेवल पे हो जाएगा बेटा, हमारा रैशनलाइजेशन वाला पार्ट आ जाएगा √10 + 3, बट यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो साइन एक्स बाई 4 इज नथिंग बट व्हाट, ये पूरा रूट में आ जाएगा। 2 टाइम्स ये √10 अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो 10, और ये 3√10 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह का एक ऑप्शन 1 अपॉन करके, राइट, तो 1/2 टाइम्स 10, 3√10, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन a sin x + b cos x इज व्हाट। सिंपल तरीका है बेटा, इसमें ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट आप थोड़ा सा एक समझ सकते हो। sin x + b cos x के लिए भी आप इस तरह के पैटर्न में सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट समझने के लिए ठीक है। आप क्या कर सकते हो, √a² + b² से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट अंडरस्टैंड के लिए बता रहा हूँ मैं, बट इसकी आंसर डायरेक्ट ही लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप याद ही रख लेना। तो ये हो जाएगा cos x। अभी यहाँ से sin x है तो इसको कंसीडर कर लो cos अल्फ़ा, और इसको कंसीडर कर लो sin अल्फ़ा। अब दोनों का स्क्वायर करके देखोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये अंदर कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin a cos b cos a sin b, मतलब √a² + b² फॉर्मूला बन गया बेटा sin x + अल्फ़ा। बट ऑलरेडी हमें पता है साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -1 to 1 है, बस खत्म हो गया बेटा यहाँ पर ही। और ये जो है आगे का पार्ट है तो इसमें मल्टीप्लाई मार दो, तो √a² b² माइनस √sin x + अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू √a² + b²। तो यहाँ से ये मिनिमम वैल्यू बन गई और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, ये हमेशा याद रख सकते हो, √a² + b² मैक्सिमम और √a² माइनस √a² + b² मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, सीईटी के अंदर पूछा हुआ है 2025 का। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। साइन थीटा की वैल्यू दे दी हुई है बेटा आपको, साइन थीटा = ½ x + 1/x साइन 3θ प्लस। आप देखो ये थोड़ा सा ना सिंपल तरीका समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ x दिया हुआ है, x³ है, बस आप सिंपल तरीके से क्या कर लोगे इसमें कि साइन थीटा = ½ x प्लस साइन थीटा = ½ x + 1/x गिवन है। तो मैं इसका ना यहाँ पर x³ लाना ही है ना, तो इसका क्यूब कर लेता हूँ बेटा, मैं ये 2 को यहाँ ले लेता हूँ, तो ये 2 sin थीटा का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 1/x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 8 sin³ थीटा, और यहाँ से फॉर्मूले को अगर हम a + b का होल क्यूब अप्लाई करते हैं तो कैसा दिखता है, x³ + 1/x³ + 3 टाइम्स x + 1/x। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में डांस करवा लेना है। आइडिया क्लियर है बेटा। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे, इसकी वैल्यू आप देखोगे तो 2 sin थीटा ही हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 sin थीटा इसकी वैल्यू रखता हूँ, ये 2 sin थीटा, x + 1/x की 2 sin थीटा, साथ में 3 है तो 6 sin थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 sin³ थीटा = x³ + 1/x³ प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 6 sin थीटा। ये वाला पोर्शन को आप वहाँ पर लेके जा सकते हो बेटा, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो 0 = x³ + 1/x³ प्लस ये उधर जाएगा। बट यहाँ से देखो दोनों में से 2 कॉमन है, डायरेक्टली लिख लो, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin। मेरे दिमाग में क्यों ये प्लान आ रहा था, बिकॉज ऑलरेडी वी नो डेट sin 3θ का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था तो 2 कॉमन ले लिया। देयरफॉर ये वाला जो पैटर्न है बेटा वो क्या हो गया, sin 3θ हो गया, और डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये भी 2 डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसा दिखेगा 1/x³, और यहाँ से 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला sin 3θ का हो गया बेटा। तो इसके पूरे की वैल्यू चाहिए थी बेटा, तो उसके पूरे की वैल्यू हमारे पास आ गई 0।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? ये देखो सीईटी का ना सवाल बेटा बहुत इजीली नहीं होता है। मैथमेटिक्स में थोड़ा अभी कुछ सालों से सोचने पे किया, बट जेई लेवल का नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन लोग फिर भी एक अच्छे लेवल के सवाल पूछ रहे, तो आप थोड़ा सा डिटेल में एक अच्छे टेक्निक सीख के जाएंगे तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू वाई, साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना। देखो अभी यहाँ पर ऑप्शन, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन देख के भी काम किया जाता है बेटा, तो आपका दिमाग है ना खाली सवाल पे नहीं जाना चाहिए, सवाल के साथ में चारों ऑप्शन पे भी जाना चाहिए कि करना क्या है, तो आपका दिमाग ऑलरेडी खुल जाएगा। यहाँ पर देख के क्लियरिटी हो जाती है बेटा। 2x वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है, बट एक ऑप्शन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा भी वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो आप कर क्या सकते हो, सिंपल तरीके में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से देखो ये दो पैटर्न दिया हुआ है, ये देख के आपके दिमाग में एक तो प्लान आता रहेगा कि मैं x इंटू वाई कर दूँ, फिर आपके दिमाग में प्लान आता रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लूँ। यस होगा और उससे आंसर भी मिल जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी होगा और आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। सिंपल तरीका क्या हो सकता है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये साइन सी प्लस साइन डी है, ये कॉस सी प्लस कॉस डी है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है, उससे आइडिया आ जाएगी। अगर मैं लिख लेता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, साइन ए प्लस साइन बी लिख लिया हमने, और अपॉन में लिख लिया बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी, जो गिवन है ये हमने लिख लिया, इक्वल टू इसकी वैल्यू एक्स थी, इसकी वैल्यू वाई थी। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला है वो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर हम उसको अप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और सेम एज इट इज़ इसको मैं अगर अप्लाई कर लेता हूँ तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। देखिए ये देखने के बाद हमें आइडिया आ जाती है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। 2 कैंसिल और सिमिलर पार्ट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस एंगल सेम है। ये कितना हो जाएगा बेटा, tan a प्लस बी बाई 2, कितना हो जाएगा बेटा, tan a प्लस बी बाई 2 एक्स वाई। अब आपके दिमाग में वापस एक सवाल आ गया कि यहाँ तो tan ढूंढ लिया, बट साइन कैसे ढूंढूं? यस, साइन थीटा का tan से रिलेशन है। यस, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे वहाँ थीटा है, यस, तो हाफ एंगल ले लो, साइन थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बस, तो थीटा हमारा a प्लस बी है, तो मैं थीटा की जगह पे a प्लस बी रख दूंगा। देखना ध्यान से, साइन a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बस आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू x अपॉन वाई रख दो बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर ऊपर से कैंसिल, तो आंसर कैसा दिखेगा, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन ये है। तो बहुत जगह पे बेटा सीईटी में ना इस तरह के सवाल होते हैं जहाँ हम थोड़ा सा अच्छा सोच लेते हैं तो हमारा सवाल बहुत इजीली बन जाता है, जहाँ टाइम बच जाता है। और हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो बहुत 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 बेहतरीन और प्यारा सवाल दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इफ साइन ए इक्वल टू एन साइन ए प्लस 2b देन tan a प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सिंपल तरीका में अप्लाई क्या कर सकते हैं बेटा, देखो देखने को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ऑप्शन देख लो। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन दिमाग में रखना, ऑप्शन दिमाग में होगा तो ही आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से सवाल को हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एन 2 माइनस एन, देखो बस सिंपल तरीका आ गया आपको कि भाई एन के साथ में कुछ 1 होना चाहिए। यस, आइडिया क्लियर है। अगर ये साइन है एन साइन ए प्लस 2 भी दिया हुआ है, तो मैं इस पैटर्न को बेटा ध्यान से देखना, साइन ए प्लस 2b अपॉन साइन ए इक्वल टू, ये डिवाइड में आ गया तो ये यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n। बस अब ये देखने के बाद बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है जो हम मैक्सिमम टाइम जेई में भी अप्लाई करते हैं, सीईटी के लिए भी अप्लाई करते हैं और स्कूल सेक्शन में भी अप्लाई करते थे। वो प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दो रेशियो दिया हुआ है, तो ये रेशियो को आप प्लस माइनस और यहाँ से सी प्लस डी सी माइनस डी इस तरह का पैटर्न में लिख सकते हो। दैट इज अ प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज व्हाट, कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पर 1 प्लस एन 2 माइनस एन ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं वो अप्लाई करके देख लेता हूँ क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर मैं अप्लाई करता हूँ बेटा, तो क्या मिल रहा है हमें, साइन ए प्लस 2b प्लस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस एन, और यहाँ से भी सेम प्रॉपर्टी, साइन ए प्लस 2b माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस एन।
देखिएगा अब ऊपर वापस से सेम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, देखो थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं उसी वे में जा रहा हूँ कि आप भी उसी वे में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका समय बचेगा। साइन ए प्लस टू बी, और ज़्यादा सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। साइन ए प्लस टू बी प्लस साइन ए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन सी, यहाँ पर दिया हुआ है, डी यहाँ पर दिया हुआ है, 2a हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है बेटा, 2 कॉमन आ जाएगा तो खाली बचेगा a प्लस बी इंटू कॉस, इसमें से c में से d निकल जाएगा, a कैंसिल है बेटा, 2b अपॉन 2 है तो 2b कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा। सेम एज इट इज यहाँ पर c माइनस डी, साइन c माइनस साइन d में पहला कॉस आता है फिर साइन आता है, सेम प्रॉपर्टी है बेटा। तो 2 कॉस c प्लस डी, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा साइन b एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 10 कैंसिल। अब ये जो वैल्यू बन रही है बेटा, थीटा सेम है, साइन अपॉन कॉस है तो 10a प्लस बी आ गया। अब मुझे वैल्यू तो 10a प्लस बी का ही चाहिए था तो 10a प्लस बी आ गया, और ये वैल्यू कॉस अपॉन साइन है, कॉट हो जाएगा तो उस कॉट को मैं साइड पे लेके जाऊंगा तो इस तरह से 1 अपॉन कॉट भी लिख लूँ बेटा, क्योंकि मुझे 10a प्लस बी चाहिए था। और 1 अपॉन कॉट क्या होता है बेटा, 1 प्लस एन 1 माइनस एन, 1 अपॉन कॉट होता है बेटा 10b। तो इस तरह का ऑप्शन 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन 10b, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखो बहुत सारे सवाल बेटा इस तरह से हम कर सकते हैं, जो मैक्सिमम टाइम सीटी के अंदर इस तरह का अभी पूछने लगा है, तो थोड़ा सा आपको कुछ ट्रिकी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, बहुत बच्चे देख के ना इसको घबरा जाएंगे। साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, ऐसा साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 90 तक दिया हुआ है बेटा। कर क्या सकते हैं बेटा इसमें, देखो सिंपल तरीका है ना, है कितना, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। यहाँ पर एक सिंपल चीज़ ध्यान में रखो बेटा, एक सिंपल चीज़ ध्यान में रखो, जब है ना बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा होता है ना बेटा, तो ये क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बस ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो स्क्वायर भी करोगे तो सेम ही हो जाता है। बस ये ध्यान में रखना है बेटा, ये सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है। और दूसरी एक प्रॉपर्टी आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऐसे एक अप्लाई कर सकते हो, साइन स्क्वायर, समझो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 5 है और इधर साइन स्क्वायर 85 है, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये साइन स्क्वायर 5 के बराबर ही हो जाता है, साइन कॉस स्क्वायर 5 के बराबर हो जाता है। साइन स्क्वायर 85 नथिंग बट व्हाट, कॉस स्क्वायर 5, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो इसी प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करके बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं इजीली। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स कितने हैं। सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है बेटा 5 दिया हुआ है, 10 डिग्री दिया हुआ है, 15 दिया, और लास्ट में मैं 90 को नहीं लेता हूँ बिकॉज साइन 91 होता है तो मैं 85 लेता हूँ। अब यहाँ पर ये तो AP वाला पोर्शन है बेटा, हमारे पास AP है ही है, तो यहाँ से हमारा एन टर्म भी पता है, हमारे एन टर्म कितना 85 है, Tn हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 5 है बेटा, n-1 कॉमन डिफरेंस भी बेटा 5 है। अगर 85 में से 5 चले गया 80 हो गया बेटा, 80 डिवाइड बाई 5 n-1 बचेगा बेटा यहाँ से, तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा ये 16 प्लस 1 n 17 है। अब यहाँ से ध्यान में रखना बेटा कि इसके 5, 10, 15, उसके बाद 20, 25, 30, उसके बाद 35, 40, 45, एक मिडल टर्म आ जाती है 90 के बाद, तो साइन 45 भी आपके पास आ गया, तो इसमें से एक और निकाल दो आप, तो 18 टोटल कितने टर्म हो गए, n इक्वल टू 16 टर्म हो गए, और एक टर्म हो गया आपका साइन 45 डिग्री, इसको साइड पे ले लो। दूसरी हमने साइन 90 टर्म वाला भी पैटर्न साइड पे ले लिया। अब n 18 है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 होता है, ये पैटर्न हमारा 1 होगा। उसके बाद साइन स्क्वायर से यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 भी 1 होगा, तो टोटल 16 टर्म है, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे तो टर्म 2 हो जाएगा, तो ए टर्म 8 हो जाएगी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 8 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, और प्लस मैंने बताया आपको लास्ट में हमने एक छोड़ दिया था साइन स्क्वायर 90, तो 8 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 9 प्लस हाफ बेटा, 9 प्लस हाफ दैट इज नथिंग बट 9 2 18 प्लस 1, 19/2 इज अ करेक्ट आंसर। तो देखो बहुत प्यारा सवाल को हम बहुत इजीली भी निपटा सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, इसको बहुत लोग बोलते हैं कि धुरंधर सवाल है, बट धुरंधर सवाल नहीं है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। द वैल्यू ऑफ 10, 20, 10, 80 कॉट 50, बहुत सिंपल तरीके से इसको निपटा देते हैं बेटा, एक ही लाइन में निपटा देते हैं। आप खाली ध्यान रखो बेटा, इस तरह का जब दिया है ना, ये देखिएगा आप, इसमें 20 मिलेगा तो 60 प्लस 20 हो जाएगा, और कॉट 50 को भी 10 में कन्वर्ट कर दो, तो कॉट 50 क्या होता है बेटा, 1090 प्लस 1090 माइनस 40, 1090 माइनस 40 क्या होगा, कॉट 90 माइनस 40 क्या होगा, 1040। तो यहाँ पर हम लिख लेते बेटा
ये हो गया 1020, ये हो गया 1080, और एक कॉट जो 50 है ना बेटा उसको मैं लिखता हूँ 90 माइनस 40। अब यहाँ से ये हो गया हमारे पास 1020, और मैं पहले ये लिख के लेता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा दैट इज 1040, और ये हो गया बेटा 1080। अब यहाँ से देखना एक प्रॉपर्टी है बेटा, मैं यहाँ से tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग में डांस करवा लो, बस खत्म काम हो जाएगा। ये साइन के लिए भी ऐसा एक प्रॉपर्टी है, कॉस के लिए भी है, ठीक है। बेशक खाली उसमें 1/4 आगे मल्टीपल हो जाता है। यहाँ से देखो ये 1020 है, और ये कितना बेटा 40 को 60 माइनस 20 लिख लो, और 80 को लिख लो 60 प्लस 20। देखो इसी पैटर्न में आ गया। थीटा कितना है बेटा हमारा 20 है, थीटा 20 है तो tan 3 थीटा, तो इसकी आंसर हो गई tan 3 इंटू 20 दैट इज tan 60, और tan 60 की वैल्यू हो जाती है बेटा √3। तो देखो इसको ऐसे निपटाते हैं बेटा सवाल को। आगे चलते हैं बेटा नए क्वेश्चंस पे। देखिए एक सवाल दिया हुआ, देखो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सोचने पे मजबूर कर सकता है बच्चों को, बट किया क्या जाए, सोचा कैसे जाए, सोचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम में मेन आपको 360 डिग्री सोचना ही पड़ेगा। 3 10⁶ tan डिग्री माइनस 27 10⁴ tan प्लस 33 tan स्क्वायर tan का वैल्यू क्या होगा। अब बच्चा देख के ना टेंशन में आता है, अब क्या करेंगे, इसमें होगा क्या, 0 1 2 3 नंबर में ऑप्शन है, ऐसा कुछ है ही नहीं, किया क्या जाए। एक सिंपल तरीका सोचो कि इसमें अगर 6 दिया है 4 दिया है, तो ये आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो सकता है, बट थीटा का tan वैल्यू डालना चाहिए, तो tan 20 होगा, तो आपके पास tan 20 का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा नहीं। अब आ जाते हैं हम tan 3 थीटा पे। अगर tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैं सोच लेता हूँ जस्ट, तो tan 3 थीटा हो जाएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पर 10 डाल के देखो तो tan 3 थीटा देखो 30 हो जाएगा, और 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3। बस वहाँ से खेल शुरू हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। देखिए कैसे इसको निपटाते हैं बेटा। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर tan को मैं डाल देता हूँ बेटा tan डिग्री, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, यहाँ पर हो जाएगा 3 tan डिग्री माइनस ये हो जाएगा tan क्यूब 10, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर tan डिग्री। अब किया क्या जाए, ये इधर ले लो तो √3 को उधर ले लो, बस खत्म, काम खत्म बेटा। यहाँ से बस ये इधर आ जाएगा √3, और ये आ जाएगा 3 tan डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री, बस खत्म। अब यहाँ से आपको 6 पावर लाना, तो करना क्या पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, क्योंकि 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर लोगे तो डेफिनेटली पावर 6 बन जाएगी, तो इसको स्क्वायर कर लो। मैं डायरेक्टली यहाँ से स्क्वायर कर लेता हूँ, इसी पैटर्न को यहाँ से स्क्वायर कर लेता हूँ, टाइम इस तरह से बचाया जाएगा सीईटी में। अब यहाँ से स्क्वायर करोगे तो दिखेगा कैसा है, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 10 प्लस 9 10⁴ tan इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वापस से लगाओगे तो ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा tan स्क्वायर 10। देन नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका माइनस 6 टाइम्स 10⁴ tan, और प्लस ये हो जाएगा आपका 10�6 tan, बस खत्म। अब आप आ जाओ उसी पैटर्न पे, इसी पैटर्न में इसको अरेंज कर देते हैं हम। देखो ध्यान से, ये 3 है, ये 3 पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3 इंटू 10⁶ tan। अब हमें चाहिए -27 10⁴। किधर है 10⁴? वो चीज़ हमें देखना है। ये आ गया हमारा 10⁴, एक इधर है, और 3 6 18, इधर -18 होगा, ये 9 वहाँ पर जाएगा, तो -18 -9 -27 10⁴ tan भी आ गया बेटा। अब हमें चाहिए 33 tan स्क्वायर, देख लेते हैं हम, ये 27 हो जाएगा tan स्क्वायर, और -6 ट्रांसफर करेंगे तो 27 प्लस 6 33 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 33 tan स्क्वायर 10। बस अरेंज इसी तरह करना है, कोई उसमें स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं। इक्वल टू क्या बचा बेटा, खाली यहाँ पर 1 बचा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है बेटा, 20 करेक्ट। तो देखो इस तरह के सवाल को भी आप इस तरह से निपटा सकते हो, करेक्ट करके बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ √cot 20 माइनस 4 cos 20 इज इक्वल टू क्या हो सकता है। ऑप्शन 4 दे दिया हुआ है, सिंपल तरीका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सवाल एक जेई में भी पूछा था इस बार बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है बेटा, ध्यान से देखना इसको कैसे निपटा सकते हैं।
√3 दे दिया हुआ है, cot 20 है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो cos 20 अपन क्या लिख देंगे हम, sin 20 लिख देंगे, -4 cos 20 लिख दिया। अब कर क्या सकते हैं बेटा, कुछ नहीं, बचपन में जो हमको मैडम ने सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बहुत सिंपल तरीका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कैसा दिखेगा, √3 cos 20 -4 sin 20 इंटू cos 20। आइडिया क्लियर है बेटा, ये देख के और डिवाइड बाय sin 20। अब देख के आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ तो आई रही होगी कि sin 2θ का फॉर्मूला इसमें कहीं ना कहीं बन रहा है। यस बन रहा है, 2 साइड पे आ जाएगा तो 2 sin इंटू sin 20। बट इसमें करें क्या, तो √3 दिख रहा है। अब √3 दिख रहा है तो आपके दिमाग में एक सवाल तो बन ही रहा होगा कि √3/2 sin 60 का वैल्यू होता है या cos 30 का वैल्यू होता है। आप अप्लाई कर सकते हो। तो √3/2 लाने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक cos 20 हो गया और 2 इसमें से बाहर आ गया तो 2 sin 20 इंटू cos 20, 2 sin 20 इंटू cos 20 कितना हो जाएगा बेटा, sin 2 टाइम्स 20। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ sin 40 और डिवाइड बाय हो जाएगा बेटा sin 20। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर मैं, बहुत बच्चे सोचेंगे cos 30 लिखता हूँ, यस लिखिए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, sin 60 लिखिए, यस तो भी सॉल्व होगा। तो हम sin 60 लिख लेते हैं बेटा, तो sin 60 इंटू cos 20 इंटू sin 40। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एक क्यों अप्लाई कर लिया sin 60 का, तो यहाँ पर बेटा sin 60, इसमें डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला था 2 sin इंटू cos b। 2 sin इंटू cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसीलिए यहाँ पर 60 प्लस 20 80 होता था, 60 माइनस 20 40 होता था। तो 40 कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है, तो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो रहा था। तो यहाँ पर 2 sin a प्लस sin b, तो यहाँ पर sin 60 प्लस 20 sin 80 और प्लस 60 माइनस दैट इज 40 और साइड पे दिया था -2 टाइम्स sin 40 डिवाइड बाय कितना था बेटा, sin 20। आइडिया क्लियर हो गई बेटा यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, 40 में से 2 टाइम्स sin 40 जाएगा बेटा, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा sin 80 और ये हो जाएगा माइनस sin 40। बस प्रॉब्लम खत्म, दी एंड। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला सबको पता है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। तो cos के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स cos 2 टाइम्स cos 80 प्लस 40 120 डिवाइड बाई दिस cos 60 इंटू साइन 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 तो साइन 20 आ जाएगा और डिवाइड बाई साइन 20 था, तो ये दोनों हो जाएगा बेटा डिंचुक cos 60 का वैल्यू हो गया बेटा हाफ। तो ये हो गया आंसर हमारा 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan a इक्वल टू 1/x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, tan b का वैल्यू दिया √x अपॉन √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, tan c का वैल्यू दे दिया हुआ √x⁻⁻1 प्लस x⁻⁻2 प्लस x⁻⁻3। देन ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के ना बहुत ही प्यारा सा फील होता है बेटा। ऑप्शन देख के बहुत ही प्यारा सा फील होगा। देखो a प्लस बी लाना, इधर c 2c 3c वॉट एवर, देख के तो आइडिया तो क्लियर ही आ जाता है, बट कर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। यस a प्लस बी लाना है तो tan a b tan c की वैल्यू दे दिए तो a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ध्यान रखना, tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मैं tan a प्लस tan b का फॉर्मूले में ये वैल्यू डालता हूँ, tan a की वैल्यू क्या हो गई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tan b की वैल्यू √x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बस खत्म। यहाँ से बेटा थोड़ा सा आप आइडिया क्लियर कर लोगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर जाओगे। बाकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। आइडिया अगर आप क्लियर कर लोगे, देख लो मैं क्या करता हूँ, इसमें √x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर इसमें भी √x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ध्यान से देखना, ये तो पैटर्न कैसा दिखेगा बेटा, ध्यान से देखना, तो बेस सेम हो जाएगा। देखना ये बेस सेम हो जाएगा, ये √x अंदर चले जाएगा रूट के अंदर, तो x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेस सेम हो जाएगा और ये √x x हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या दिखेगा बेटा, इस तरह का पैटर्न दिखेगा। ध्यान से देखना, वाह, अपॉन सेम कंडीशन ये √x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बेटा, √x अंदर चले जाएगा तो ये दोनों रूट तो सेम हो जाएगा और रूट अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, √x ये माइनस एक्स
और अपॉन में बेटा जो पैटर्न मेरा बचेगा वो पैटर्न क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखना, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करने जाता हूँ तो कैसा दिख रहा है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से इनटू ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स कैंसिल, तो मैं खाली एक्स क्यूब, ध्यान से देखना बेटा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा और अंदर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स कैंसिल, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन लेता हूँ मैं, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर एक्स प्लस 1 बचेगा। बहुत ही सिंपल तरीका, 1 प्लस एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आप बोलोगे सर एक्स भी कैंसिल कर दो, नहीं बेटा नहीं करना है। सिंपल तरीका क्या है पता है, एक्स अपॉन रूट एक्स, अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो ये रूट एक्स ही बनता है। क्या बनता है बेटा, रूट एक्स। क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, tan c की वैल्यू रूट में दिया हुआ है, तो पैटर्न ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है एक्स और ये वाला पोर्शन है रूट एक्स, तो इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से कैसे लिख लूँगा बेटा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो मैं रूट के अंदर लेके जाता हूँ तो x⁴ हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ से सेपरेशन में जब करता हूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब 1/x मतलब x⁻⁻1, एक्स अपॉन एक्स क्यूब मतलब 1/x स्क्वायर मतलब x⁻⁻2 और 1 अपॉन एक्स क्यूब मतलब प्लस x⁻⁻3 और इक्वल टू बेटा आंसर दिया हुआ है tan c, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan c आ गया, तो a प्लस बी इक्वल टू बेटा हमारा क्या पैटर्न बनेगा, सी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से इजीली हम निपटाने की कोशिश करते हैं बेटा, आपको भी सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बहुत ही बेहतरीन और प्यारा और दिलदार सवाल है बेटा। इफ ट्राइंगल, ये मेरा बहुत दिलदार सवाल होता है, जिसमें भी क्वाड्रेटिक आ जाता है ना बेटा तो बहुत मज़ा आ जाता है। इफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए एंड tan b/2 tan c/2 आर रूट्स ऑफ दिस। अब आइडिया क्लियर है, अल्फा एंड बीटा पकड़ लो इसको, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/b होता है बेटा। तो यहाँ पर देख लेना, अगर ये रूट अल्फा है और ये मेरा बीटा है तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली मेरे पास tan b/2 प्लस tan c/2 क्या होगा, माइनस b/b होगा। ये तो आइडिया क्लियर हो गई। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो tan b/2 इंटू tan c/2 क्या होगा बेटा, c/a, तो ये हो गया c/a। दो वैल्यू मेरे पास है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राइट एंगल एट ए है, मतलब a 90 डिग्री है, a 90 डिग्री है बेटा, तो a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, a 90 है, तो डेफिनेटली b प्लस सी कितना होगा बेटा, b प्लस सी भी कितना होगा बेटा, 90 होगा। b प्लस सी जब 90 होगा बेटा तो यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये क्या होगा बेटा, लेकिन यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले बेटा b प्लस सी 90 था, बट यहाँ पर b/2 वाला पैटर्न है, तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 कर दो, तो b प्लस c/2 इक्वल टू 45 हो गया। बस 10 ले लो, tan b/2 c/2 इक्वल टू tan 45 1 रख दो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बस खत्म। यहाँ पर वैल्यू रख दो, tan ये वैल्यू कितनी थी बेटा, -b/a, तो ये -b/a आ गया अपॉन 1 माइनस ए वैल्यू आ गई c/a इक्वल टू 1। उधर लेके जाओ बेटा ये, तो पैटर्न कैसा दिखेगा, ये इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ लिख लेते हैं डेट इज़ -b/a, तो इसको नहीं लिखते हैं, टोटल डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, a माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिखेगा -b a माइनस सी इक्वल टू 1, तो -b इक्वल टू a माइनस सी। b को वहाँ लेके जाओ बेटा और c को यहाँ लेके आओ, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b। तो इस तरह क्योंकि प्लस में दिया हुआ था तो हमने सबको प्लस में करने की कोशिश किया, तो c यहाँ पर आ गया, b वहाँ पर जाएगा, तो c इक्वल टू a प्लस b, दैट इज b इज अ करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, तो ये थे 2025 के बेटा ट्रिग्नोमेट्री के PYQ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको कोई कंटेंट चाहिए तो फिर से आप उस कमेंट में बताइए आपको कौन सा लेक्चर या कौन सा टॉपिक का लेक्चर चाहिए, तो वो भी मैं बनाने की कोशिश पूरी तरह से करूँगा बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।